गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो जिस दिन का ये व्लॉग है ना, उस दिन पंजाब में लगा हुआ था ब्लैक आउट। एंड पंजाब से हूँ मैं, अमृतसर से हूँ। अमृतसर में ब्लैक आउट को इतना सीरियसली फॉलो किया गया ना, मतलब स्ट्रिक्ट था। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आई थी उसको एकदम अच्छे से फॉलो किया गया। अमृतसर में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली ब्लैक आउट हुआ था। और उस टाइम पे पता मैं क्या सोच रही थी कि अब स्टडीज़ कैसे होगी। हमारे जो एग्ज़ाम थे ना कॉलेज के, वो भी सारे कैंसिल वैंसिल हो चुके थे। कैंसिल नहीं हुए थे, पोस्टपोन हो चुके थे। तो मैं उस टाइम यही सोचती रहती क्या होगा, कैसे होगा, और फटाफट हम काम कर लेते। उस टाइम पे ना मन में ऐसे लगने लगा कि पता नहीं पढ़ाई होगी कि नहीं, ये सिचुएशन कब तक चलेगी। जब सीज़ फायर हुआ ना, सच में इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ ना कि चलो शुक्र है अब लड़ाई नहीं होगी। सच बोल रही हूँ, जिनके घर बॉर्डर के पास होते हैं ना, या ऐसी सिचुएशन होती है, उस टाइम पे मैं बिल्कुल समझ पा रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस टाइम पे स्टडीज़ तो इतने अच्छे से नहीं हुई, बस ऐसे लगा रहता था कब रात हो जाएगी, ब्लैक आउट हो जाएगा, फटाफट काम करना है, खाना बनाना है, ये करना है। क्योंकि ब्लैक आउट में आपको पता है कुछ पता तो चलता नहीं। और साथ ही ये भी था कि इन्वर्टर वाली लाइट्स भी नहीं ऑन कर सकते। हमारा तो घर भी वैसे बहुत ओपन है, तो हम कोई भी लाइट ऑन करते सॉरी, तो सारा मतलब रोशनी बाहर जाती। तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किए हमने। एंड रात को लाइट्स बंद कर देते थे, पक्खा भी नहीं चला सकते थे क्योंकि इन्वर्टर वाले कमरे में हम सोते नहीं थे। तो सारी रात ऐसे जागना पड़ता था। मैं और मेरा भाई, जैसे मैंने पहले भी ब्लॉग्स में बताया था, मैं और मेरा भाई उस रूम में सोते थे ना जिसमें इन्वर्टर वाला फ़ैन नहीं चलता था। तो पूरी रात गर्मी, हम सोते पता कितने बजे थे, 4:30 बजे सोते थे, जब आंखें भी जवाब देने लग जाती थी कोई बात नहीं अब तो सोना ही है, अब कोई परवाह नहीं है। अब नींद बिल्कुल पीक पे होती थी कि अब सोना है। और उस टाइम मतलब मैं जब सुबह उठती थी ना, तो वही घर का सारा काम करना, ये करना, मतलब सारा दिन नींद आती रहना। पर ठीक है, मैं उठती ही 10 साढ़े 10 बजे थी। ऐसा नहीं था कि मैं सुबह 8 बजे उठ जाती थी, क्योंकि 4:30 बजे सोई, पौने 5 बजे सोई, और उसके कुछ देर बाद ना लाइट आ जाती थी, तो फिर नींद आ जाती थी। तो वही नींद काफ़ी ख़राब हुई। बट जो कंट्री की सिचुएशन थी ना, उसके सामने फिर ये वाली नींद तो क्या ही है। और उस टाइम ना मेरे मन में ये आया, मुझे नहीं बनाने व्लॉग श्लॉग, कोई बात नहीं, 100 दिन है, देख लेंगे कैसे क्या करना है। पर मेरा भाई कह रहा नहीं नहीं, तू कुछ तो शूट कर, कुछ पढ़ाई कर रही है, कुछ तो शूट कर, ऐसे मत कर, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। तूने 100 दिन बोला नहीं बनाएगी, तू पढ़ तो रही है, कुछ तो शूट कर। तो फिर मैंने ना ऐसे बस कैमरा थोड़ा सा लगा लेती थी, जो भी शूट होता था वो मैंने एकदम मतलब ऐड करती गई कि जब मैं वॉइस ओवर करूँगी तो तब तब ये बताऊँगी कि ऐसे ऐसे ये सिचुएशन थी। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, जितनी पढ़ाई की उतना शूट किया था। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 जो कि है मेरा ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड मैंने बुक्स यहाँ पे ऐड कर दी हैं, वो वाली क्लिप तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ऑथेंटिक लगती है, अच्छी लगती है, ट्रस्ट है, तो वो बुक्स आप बाय कर सकते हो। एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एक ऐसे दो टॉपिक हैं, इनकी टाइप्स, इनमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों टॉपिक मत छोड़ना। रिसर्च की टाइप्स, उसके जो टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, पढ़ के जाना। यही एक रीज़न है कि मैं बार बार वीडियोस में बोलती हूँ कि पीवाईक्यू एनालिसिस करो, पीवाईक्यू एनालिसिस करो, भर भर के पीवाईक्यू एनालिसिस करो, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कौन सी टाइप के आ रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है, और कैसे हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। अच्छा इस क्वेश्चन की डेप्थ कितनी आ रही, क्योंकि हर टॉपिक है, हर टॉपिक की अपनी डेप्थ है, अपना कॉन्सेप्ट है। तो वो सारा पढ़ेंगे तो मुझे लगता है 2-3 साल तो इसी में ही लग जाएंगे। सो इट्स बेटर पीवाईक्यू एनालिसिस करो, उससे हमें पता चलेगा कितनी डेप्थ में कितना टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक की नीड कितनी है हमें पढ़ने की, इस अकॉर्डिंग हमें ये टॉपिक पढ़ना है। और बैकग्राउंड नॉइज़ जो आ रही है, प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इसका अभी ये जो समर वेकेशंस है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बच्चे हैं, बोलते हैं, नहीं बाज आती। लिटरली कभी कभी पढ़ने को नहीं मिलता ना, तो मन में ऐसी डिप्रेसिव फीलिंग्स आती है ना कि पता नहीं क्या होगा, आगे हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करना है आगे, फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट का नहीं सोचते, बस फ्यूचर क्या है ये चीज़ें सोच रहे। कल तो मैं लिटरली रो पड़ी अकेली कि पता नहीं क्या होगा, जॉब भी नहीं मिल रही। मतलब जॉब मिल रही है ऐसा नहीं है, और जो मिल रही है वो बहुत दूर है, तो उसमें आने जाने में इतना रेंट लग रहा है, खर्चा इतना लग रहा है, क्योंकि मेरे पास एक्टिवा भी नहीं है। तो ऑटो से आना जाना, अगर कहीं पे हमें 15,000 मिल रही है तो 4,000 अगर मेरा रेंट ही लग रहा है, तो वो भी जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर रात को थोड़ी सी मैंने मेडिटेशन की और सोचा कि कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे। जब भगवान इतनी दूर तक लेके आए हैं तो आगे भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना, वर्स्ट अच्छा बुरा कुछ भी। तो आई एम रेडी, जो भी होगा। बस ये है कि पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर एग्जाम क्रैक करना है देन लाइफ में एक ही रूल वर्क करेगा, दैट इज़ हार्ड वर्क। स्टडी करो, मेहनत करो, रूटीन में आओ, कंसिस्टेंट हो अपनी लाइफ में, बस इसी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये लाइन मैंने इतनी अच्छी बोली है, पर पीछे आई थिंक बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ गई है, तो उसके लिए सॉरी। आधे व्लॉग में तो मुझे लगता है कि मैं सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए ही बोलती रहती हूँ। इसीलिए मेरे को ना ये है कि यहाँ पे ना थोड़ा फोकस लग नहीं पाता। अब मुझे बस ये है, मैं भगवान से यही बोलती हूँ कि मुझे एक रूम मिल जाए सो दैट मैं पढ़ाई करूँ। तो बस यही था आज का एक दिन, एक फुल प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ। यही है एक एस्पिरेंट की लाइफ, एक स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट की लाइफ, जो डेली स्ट्रगल करता है, डेली अपने टारगेट्स कंप्लीट करता है, डेली डिप्रेस्ड होता है, अच्छा लगता है उसे, हैप्पी होता है, उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। और यही है हमारी लाइफ। इसी के साथ साथ हमें एग्जाम भी क्रैक करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट।